आपको आना चाहिए। ठीक है, अम्ल और क्षार की क्या पढ़ना है आपको? रासायनिक गुण पढ़ना है। चलिए, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण कैसे क्रिया करता है, ठीक है ना, कैसे क्रिया करता है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो पहला आपका लिखा गया बाबू, सब लोग ध्यान से देखेंगे, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। पहले हम डिस्कशन करें आपसे कि अम्ल की जब भी बात करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, जिसको आप क्या कहते हैं HCl। नाइट्रिक अम्ल ले लो, जिसको आप क्या कहते हैं HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, जिसको आप क्या कहते हैं H2SO4 कहते हैं। ये सब आपके क्या हो गए, सब क्वालिटी आपका रहा अम्ल का। तो जब अम्ल की क्रिया धातु से कराते हैं, धातु का मतलब क्या ले लो, Na ले लो, Na का सोडियम है, ये धातु है तो समझते रहना। मैग्नीशियम ले लो Mg, ये भी धातु है। जिंक ले लो, ये भी क्या है, धातु है। यानी आप सुनो ध्यान से कि जब भी अम्ल की क्रिया धातु से अम्ल कराते हैं, तो जैसे हाँ हाइड्रोजन गैस एकदम बाहर निकले, एकदम निश्चित बनो कि जब HCl ले रहे हैं तो उसमें H उपस्थित है ना, तो H को क्या कहता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं H2SO4, तो इसमें H उपस्थित है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। एकदम सब लोग याद रखो, धातु लो, धातु लो, उसके ऊपर अम्ल गिराओ, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। धातु लो, कोई भी सोडियम धातु है, इसके ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल गिराओ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। HCl गिराओ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। नाइट्रिक अम्ल गिराओ, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। चाहे मैग्नीशियम लो, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस गिराओ, HCl गिराओ, तभी आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये आपके कंपटीशन लायक क्वेश्चन बनता है कि जब कोई धातु है, धातु के ऊपर हम लोग अम्ल गिराते हैं या धातु की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या होता है, तो क्या कहोगे, हाइड्रोजन गैस क्या होता है आपका, बाहर निकलता है। माने इसमें एक स्टेप तो आपको याद रहेगा ना, खाली समझिए, सब लोग लिखे होंगे आप लोग कि जब माने धातु की क्रिया किससे कराते हैं, अम्ल से, तो कौन गैस निकलता है, हाइड्रोजन। यानी सुनो, धातु प्लस अम्ल क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। चलो धातु में मान लो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है ना, अम्ल में क्या मान लो HCl। देखो खूब ध्यान से समझो, पहले खूब ध्यान से, धातु से क्रिया तो यही ना, धातु है Na, क्रिया किससे करे, HCl से, तो क्या होगा, सुनो ध्यान से, H2 पहले बाहर निकालो, हाइड्रोजन, आइजा बनेगा NaCl। भाई जब H निकल गया तो NaCl मिलेंगे ना, तो आप देखो संतुलित करो, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2Cl हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, संतुलित हो गया। ठीक है, यहाँ भी 2 से आपका मल्टीप्लाई हो गया, बन गया आपका। कुछ बात समझे कि आपने धातु लिया, धातु पर जब अम्ल गिराए तो जब क्रिया कराए तो क्रिया कराने के बाद क्या हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसी तरह से Mg ले लो, Mg का है बाबू, धातु है, Mg का है, धातु है, और इस पर क्या प्रभावित कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे क्या प्रभावित कर रहे हैं। मान लो कि आप HCl प्रवाहित कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन गैस निकलेगा, सब बताओ। हाँ सब लोग याद करो बाबू, सब लोग याद करो, अब क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और क्या निकलेगा, MgCl2। अच्छा Mg के 2 होता है ना, 2 होता है ना, तो Cl के नीचे 2 आ जाएगा, Cl के नीचे 2 आ जाएगा, MgCl2। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, संतुलित हो चुका है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 आपका हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 आपके क्लोरीन है तो 2 आपके क्लोरीन हो गया। बात समझ में आई। ये सब आज क्या पढ़ रहे हैं, धातु के रासायनिक गुण के बारे में, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण के बारे में। इसका क्या नाम होगा बाबू, मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg क्या कहता है, मैग्नीशियम, और Cl को क्या कहता है, क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, Na क्या कहता है, सोडियम, और Cl को क्या कहता है, क्लोराइड। बताओ सबको याद हुआ का। अच्छा इसी तरह से आप एल्युमिनियम ले लीजिए, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराइए, तो ये बताओ क्या हाइड्रोजन गैस बाहर ही निकलेगा ना, क्यों निकलेगा, क्योंकि एल्युमिनियम का है, धातु है, और Cl इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, AlCl3 बनेगा। अब संतुलित कर लो, 3 यहाँ पर आ रहा है तो 3 से तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं यहाँ पर, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं, पहले 2 से गुणा करके सम करो, तो 3 दूना 6, अब इसमें 6 से गुणा करो और इसमें भी 6 से गुणा करो, ठीक है, तो में 3 से हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, बना लो सब लोग। तो इस तरीके से जब धातु से क्रिया हम लोग कराते हैं हम लोग का, तो कौन गैस निकलता है, हाइड्रोजन। बना लोगे सब लोग, बताओ कोई दिक्कत है आपको। देखो आज जितना पढ़ोगे ना, जितना आज पढ़ोगे बाबू, उतना सब आपको क्वेश्चन के रूप में बनेगा। चलिए सब लोग जान चुके हैं, बहुत सारा रिएक्शन लिखा गया है कि आप किससे किससे क्रिया कराएंगे, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। सेकेंड आपका है अम्ल का क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ, किसकी क्रिया, अम्ल की क्रिया किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। मिटा दे इसको, खाली आप समझे ना। हाँ कौन ये, हाइड्रोजन है यार, या छे हो गई, इसे क्या करेगा, हाइड्रोजन दिखाई दे ही रहा है। चलिए
अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। धातु अब देखेंगे। अब आपके पास है ना, ध्यान से, अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे बाबू? धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। अच्छा सब लोग पहले प्यार से समझो इसको, प्यार से समझो, प्यार से प्यार से प्यार से, कि धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। कोई भी धातु है ना, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, कोई भी कहा है धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन का है जुड़ा है, तो उसी को तो ध्यान से समझना है। देखो तुम लोग को साइंस पढ़ना है, ये सब रिएक्शन आना चाहिए, तभी आपका साइंस सफल होगा, नहीं तो आदमी असफल हो जाएगा। तो जब भी ऑक्साइड की बात करता है, धात्विक ऑक्साइड की बात करेगा, धात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है धातु होगा उसके साथ ऑक्सीजन होगा, धातु होगा उसके साथ ऑक्सीजन होगा, धातु होगा उसके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। बात समझ में आई? अब चलो प्यारा सा एक चीज़ देख लो, तो इसमें होता क्या है देखो। जैसे मान लो, पहले समझ लो, Na2, पहले समझो बाबू, Na2 इसका नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। ये धातु का ऑक्साइड है क्योंकि धातु और ऑक्सीजन है। MgO देखो, MgO देखो, इसका क्या नाम होगा? सब याद करो पहले, क्या नाम होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। आओ को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। कौन ऑक्साइड है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखो Al2O3 का नाम सुने, क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और CaO लिखे है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये सब ऑक्साइड है, सब ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इन सब का गुणा किससे करना है आपको? किससे कराना है? अम्ल से कराना है। किससे कराना है? अम्ल से कराना है। चलो कराते हैं। देखो पहले हम बता देते हैं ना, सुनो, धात्विक ऑक्साइड लो, धात्विक ऑक्साइड लो प्लस अम्ल लो, तो देखो यहाँ पर बनेगा लवण प्लस जल, प्लस जल बनेगा। देखो मान लो आपने Na2O लिया, सोडियम ऑक्साइड है ना, अम्ल में मान लो HCl मिला दिए, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, जल बनेगा ना, जल बनेगा ना, एकदम निश्चित है कि जल बनेगा। तो यच और वो अलग हो गया, लेके चला जाएगा यच, चलो जल बाहर हो गया। अब जो क्या बचा? Na बचा, Cl बचा है ना, तो NaCl 2 फू कभी नहीं लिखा जाता है। अब इसको संतुलित करेंगे, तो बताओ हाइड्रोजन कितना है? 2, यहाँ पे कितना है? 1, तो 2 से गुणा कर, 2 का हाइड्रोजन, तो 2 तो क्लोरीन भी हो गया ना, 2 तो क्लोरीन भी हो गया, और 2 सोडियम है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, संतुलित हो गया आपका। तो ये लवण है, इसका नाम बोलो। NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। है क्या? हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड है क्या? सोडियम ऑक्साइड। अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया करा सकते हैं। देखो ना, देखो मान लो यहाँ पर Na2O है, इसे क्रिया H2SO4 से कराओ, H2SO4 से कराओ, तो देखो ये जल बाहर निकल गया। एकदम रूल है, रूल है, लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके चला गया। जो बचेगा Na2SO4, ये लवण हो गया सोडियम सल्फेट, ये लवण हो गया सोडियम सल्फेट। या आप और भी ले सकते हैं, MgO है, इसे क्रिया मान लो नाइट्रिक अम्ल से कराइए, HNO3 से, तो रूल क्या कहता है? ये लेके जाएगा इसको, और क्या लेके जाएगा? H2O लेके जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू। अच्छा 2 से क्यों गुणा करें मालूम है? क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना? 1 है, तो 2 से गुणा करो, तो 2 को तो NO3 हो गया, ठीक है। इसका सूत्र होता है MgNO3, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 यहाँ से हो जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट आपका होता है। हमने कहा जाना कि जब भी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं हम लोग अम्ल का, तो क्या बाहर निकलता है? जल आपका बाहर निकलता है, लवण और जल बनता है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ? अरे यार यहाँ 2 है Mg, यहाँ 2 Mg है, और क्या? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 3 दूना 6, तो 6 2 8, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 7 हो रहा है। हाँ सही कह रहा है लड़का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। है मैं 3 दूना 6 नहीं 8 है, अरे 2 और 3 दूना 6 2 8। अच्छा हाइड्रोजन पर गिन लेते हैं, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है। Mg का मान 2, Mg। अच्छा देख लेते हैं एक बार और, संतुलित कर लेते हैं इसको मिटा करके। चलिए हाँ, तो MgNO3 बन गया ना, MgNO3 बन गया, तो अब क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करो MgNO3, 2 से करो HNO3,
Mg1 सही है। 3 गो ऑक्सीजन है भाई, 4 गो, 3 गो है, 4 गो, खाली यहाँ हाइड्रोजन डबल हो रहा है ना जी। तब संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूना 6 और 6 1 7, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7। इसमें क्या आ गया 3, इसमें होगा 3 3 1 4 हो रहा है ना। एक काम करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन, 4 तो 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन तो 2 गो ही हेमे अब गुणा कर दो तुम, कौन नाइट्रिक अम्ल होता है 4 नो, 4 से गुणा कर दो, तो 4 तो 12, 12 तो 14, इसमें 4 तो 12, इसमें 4 से गुणा करेगा ना तो 16 हो जा रहा है। ला, हो गया संतुलित। 4 यहाँ पर, 4 तो 12, 12 4 16, 4 तो 12 और 12 2 14, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। ला, रुक जाओ, एक बार और कर लेते हैं हम लोग। कहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यही ना है। अच्छा देखो अब हो जाएगा, समझ रहे हो, Mg है NO3 है, तो MgNO3 का ट्वाइस बनता है बाबू। MgNO3 का क्या बनता है ट्वाइस। सही से सूत्र ना लिखाएगा ना तो कब वो संतुलित है। अब देखो क्या बनता है, देखो हम बताते हैं। Mg के 2 होते हैं, NO3 के माइनस के ऊपर 1 रह लेना तो 1 होता है, और जब तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो MgNO3 का ट्वाइस बनेगा। चलो MgNO3 का क्या हो गया ट्वाइस, अब बना लो H2O, अब संतुलित कर लो, अब 2 से आपका गुणा करो, अब संतुलित हो चुका है। देखो 3 दूना 6 और एक कितना आ गया 7, और ये 3 दूना 6 और एक आ गया 7, और 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। सूत्र देखो सही नहीं रहता ना, कितना दिक्कत हो रहा था फार्मूला में, केवल इधर उधर थोड़ा सा मिस्टेक, देखो 2 नहीं लिखे थे तो संतुलित नहीं हो रहा है, तो सूत्र भी सही सही याद होना चाहिए। ठीक है, लिखा गया आपका। तो करा लेंगे क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ ना, क्या बाहर निकलेगा भाई, जल बाहर निकलेगा। हाँ चलिए अब आ जाइए आपके पृष्ठ संख्या 24 पर, देखो ना कुछ प्रश्न दिया है, पृष्ठ संख्या 24 पर मिटा दे इसको। 24 पर कुछ प्रश्न दिया है, पीतल और लोहे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। प्रश्न आपका है कि हमें पीतल के बर्तन में या लोहे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रिया कर लेता है ना। क्रिया जैसे दही रख देंगे अगर तसली में नहीं, लोहा वाला चीज़ में, या पीतल के लोटा होता है ना बर्तन में, दही रख दोगे तो दही उससे क्रिया कर लेगा और वहाँ पर एक विषैला पदार्थ बना लेता है, और खैला के बाद क्या होगा, अब जो होगा वाला होगा ही, लेकिन बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। उसमें दही पीतल में नहीं रखना चाहिए, दही पीतल या लोहा के वस्तुओं में नहीं रखना चाहिए। चलिए एक और प्रश्न है, सुनो कितना अच्छा प्रश्न है, सब बच्चे लोग बताएंगे। ठीक है, प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया होने पर समांतर कौन सा गैस निकालता है। अभी आप पढ़े थे ना, जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन गैस निकलता है, हाइड्रोजन। आगे सुनो, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। अभी आप बहुत सारे उदाहरण दिए थे, इस अभिक्रिया की जाँच आप कैसे करेंगे। अच्छा मान लो कि हाइड्रोजन गैस है निकल रहा है, मान लो कि ये परखनली है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, कैसे जांच करते हैं, जब इसके पास चलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं ना तो फट फट की आवाज़ करके क्या करता है, जलता है, फट फट की आवाज़ करके जलता है। अगर ये मोमबत्ती, अगर ये इसमें ऑक्सीजन, सोचना मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, मोमबत्ती लेके जाते हैं तो बहुत तेज़ जलता, बहुत तेज़ी से जलता, क्योंकि जलने में ऑक्सीजन सहायता करता है। अगर इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता और मोमबत्ती लेके जाते तो बुझ जाता। ये तब तीनों गैसों के बात हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सुनो क्वेश्चन है कि कोई धातु यौगिक ए से, कोई धातु यौगिक ए है, कोई धातु यौगिक ए है, समझो क्वेश्चन के बाद समझो, कोई धातु यौगिक का है ए है और वह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये कोई धातु है, वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है, अब बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। बुदबुदाहट का मतलब होता है नहीं, पानी जब गर्म करते नहीं होता है भाप बनता है, उसी तरीके से इसमें उत्पन्न सुनो, उसमें उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अभी मोमबत्ती को बुझाती कौन गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अबे जस्ट आपको बताया, जस्ट 1 मिनट बिफोर
कह रहे कार्बन मोमबत्ती को जलते हुए को बुझा देता है। यदि उत्पन्न यौगिक में, सुनो ध्यान से, यदि उत्पन्न यौगिक में एक से कैल्शियम क्लोराइड हो तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित क्या करना है, संतुलित देख लेना। हाँ, यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड हो, उत्पन्न यौगिक में जो बनता है उसमें एक कैल्शियम क्लोराइड हो, तो कह रहे हैं कि उस यौगिक ए का नाम बताइए। देखिए तन देखेंगे हम लोग सब लोग, ठीक है, मिटा दे सभी। तो समझ गए ना कि जलती हुई मोमबत्ती को अगर लेकर के जाते हैं और अगर वो मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है मालूम है, इसका मतलब ये है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड है। जलती हुई मोमबत्ती अगर बुझ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। जलती हुई मोमबत्ती अगर तेजी से जलती है तो क्या है, ऑक्सीजन है। और अगर मोमबत्ती को लेकर जाते हैं, फट फट की आवाज़ से जलती है, तो कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। सुनिए सुनिए पहले समझिए, ये बन रहा है ये, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। और क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। कह रहा है कि जो उत्पाद बना है उसमें कैल्शियम क्लोराइड और क्या है, हाइड्रोजन है। तो समझना है, जो बना है ना उसको उत्पाद कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। किससे क्रिया किया है बताओ, चलिए कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तब नहीं कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा। देखो ये Cl इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, और CO2 आपके क्या होता है अलग, H बचा है ना, तो जल भी बाहर निकलेगा, जल भी क्या होगा, बाहर निकलेगा। इस तरीके से आपका बनेगा। तो कह रहा है कि ये जो यौगिक था, ये का नाम क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, आज जब जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दे रहे तो क्या नाम होगा उस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना अच्छा लगता है साइंस आपको। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आगे, जल्दी से क्वेश्चन आपका है, देखिए जलीय विलयन में, सुनना है ध्यान से बाबू, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारकों में क्या समानता होती है, क्या समानता होती है जलीय विलयन में, क्या समानता होती है। देखो देखो प्रश्न ये है कि जलीय विलयन में कि अम्ल और जो क्षारक होते हैं उसमें क्या समानता होती है। चलिए समानता पूछ रहा है, ये नहीं प्रश्न पूछा है, देख लो ये प्रश्न देखो ना जी। अम्ल और क्षार क्या होता है, समानता गलती लिखा गया है इसमें। चलिए तो बता रहा है ना प्रश्न, आपसे सुनिए प्रश्न का भाव सुनिए कि जलीय विलयन है उसमें अम्ल और क्षार में क्या होते हैं, बताओ। अगर जलीय विलयन है क्या है तो समझना ध्यान से, जलीय विलयन है कल आप पढ़े थे, अगर उसमें अम्ल है तो उसके अंदर क्या उपस्थित होगा, यक्ष धनायन। जलीय विलयन है, अगर अम्ल है तो क्या उपस्थित होता है, यक्ष धनायन ही बताता है कि उसमें क्या उपस्थित है, अम्ल। सब लोग याद करो, जलीय विलयन है, अगर उसमें अम्ल होगा तो इसमें यक्ष धनायन उपस्थित होंगे। और अगर क्षारीय विलयन है, कौन विलयन है, कौन विलयन है, क्षारीय विलयन है, तो इसमें क्या उपस्थित होगा, OH रियायन होगा। इसमें क्या उपस्थित होगा, OH रियायन होगा। क्षारीय विलयन होगा तो इसमें OH रियायन उपस्थित होता है। चलो सब लोग बता दोगे। चलिए अब देखिए जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का यही है ना, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार क्या होता है। देखो सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुना है। अब जलीय विलयन में अम्ल को डालोगे तो क्या होगा, जैसे मान लो कि अम्ल है Cl, जल में डालो तो क्या होगा मालूम है, H प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा, सिंपल बात है। अगर मान लो क्षार है, क्षार को अगर जल में डालेंगे आप तो क्या होगा, Na प्लस में और OH माइनस में टूट जाता है। कुल मिलाकर आप इतना कहेंगे कि जो अम्ल होता है, अम्ल की पहचान आप कैसे करेंगे, तो जलीय विलयन में अम्ल जो होता है यक्ष ध्यान देता है, और जलीय विलयन में क्षार क्या देता है, वो यक्ष ध्यान देता है। सब एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट। अम्ल की पहचान कैसे करते हैं जलीय विलयन में, यक्ष धनायन की उपस्थिति में। क्षार की पहचान कैसे करते हैं, वो यक्ष ध्यान की उपस्थिति में। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। पूरा एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पर चलते हैं बाबू। अगला अब आपके पास है ना, अम्ल के प्रकार में एक सांद्र अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है नहीं। अच्छा ये कई बार आपसे पूछा जाता है ना, कोई बताएगा लड़का में पीछे वाले इस बच्चों से, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, एक तनु अम्ल। सब लोग याद करो, आज एक एक पॉइंट याद करना है। होम साइंस वाले बच्चे आज सब लोग याद कर लेंगे। सुनो, सांद्र विलयन कोई पूछेगा सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो कहोगे वह अम्ल, अच्छा ऐसे सुनो, वह विलयन कहो, वह विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, और जल की मात्रा कम हो, जैसे तो उसी को सांद्र अम्ल कहते हैं। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, अम्ल होंगे अधिक,
अम्ल होंगे अधिक, अम्ल होंगे अधिक और जल होंगे कम। आई होता है बहुत नुकसानदायक, त्वचा पे गिरेगा, त्वचा को जरा हो के फाड़ फूड़ देगा। हाई क्या होगा, अम्ल होगा कम। तनु में क्या होता है, अम्ल होता है कम, और जल का होता है अधिक, जल होता है अधिक, अम्ल होता है कम, जल होता है अधिक। तो इसको हम लोग कौन सा अम्ल कहेंगे, तनु अम्ल कहते हैं। सब लोग याद करो, एक एक पॉइंट आज याद करना आप लोग को। ये याद हुआ कि नहीं? जैसे अगर 10 लीटर आप लेते हैं कोई बिलियन, अगर उसमें 8 लीटर अम्ल है, 8 लीटर अम्ल है और 2 लीटर जल है, तो उससे कौन सा अम्ल कहेंगे, सांद्र अम्ल। 8 लीटर का है अम्ल है, 2 लीटर जल है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। और अगर 8 लीटर जल है और 2 लीटर का है अम्ल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहते हैं। तो ये सांद्र अम्ल रहा, ये क्या रहा, तनु अम्ल। बताओ, सब लोग बता देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब आते हैं बाबू पृष्ठ संख्या किसके पास, 27 के पास। पृष्ठ संख्या 27 के पास चले, 27 के पास चले हम लोग। आप 24 भी लगाए पृष्ठ संख्या, आज आप 27 के पास भी कदमों को आप रख रहे हैं। मिटा दे इसको, सब मिटाएं। सांद्र याद होगा, सांद्र अम्ल किसे कहता है, कहा जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या होता है, अधिक, और क्षार की मात्रा क्या होती है, कम। तो उसको अम्ल की, जल की। चलिए पृष्ठ संख्या आते हैं जल्दी से, एक और दिया गया है, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पृष्ठ संख्या 1 होगा। अच्छा पृष्ठ संख्या 1 में ही कह रहा है, देखो 1 आपका ये रह रहा है क्वेश्चन में कि HCl, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या HNO3 जिसको आप क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। आगे सुनो, कह रहा है कि HCl है, HNO3 है इत्यादि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। माने प्रश्न ही कह रहा है ना, प्रश्न आपके पास क्या आ गया, देखो ध्यान से। HCl आपके पास आ गया, या H2SO4 आ गया, ये अम्ल के गुण को प्रदर्शित करते हैं। किसके गुण को प्रदर्शित करते हैं, अम्ल को। जबकि ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र जानते हैं ना, C6H12O6, ये अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों? तो आप कहेंगे ना कि जब HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालते हैं, किसी में डालते हैं, जल में, तो ये अपने अंदर से H धनायन बाहर निकाल देते हैं, H धनायन बाहर निकाल देते हैं, जिससे इसका अम्ल का गुण क्या होता है, प्रदर्शित होता है। समझिए, जिससे अम्ल का गुण प्रदर्शित होता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है अपने अंदर से H धनायन बाहर नहीं निकालता है, इसलिए अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। ये अपने जो दिख रहा है ये बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। बोलो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना चाहिए। अम्ल के गुण को ये प्रदर्शित करता है, ग्लूकोज अम्ल के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। जब भी आपसे पूछा जाए चीज़ को तो आप तुरंत बताने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। मिटा दे सबको, मिटा दे सबको। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं बाबू। एक एक क्वेश्चन को आपको याद करना चाहिए प्रिंस बाबू, एक एक क्वेश्चन को याद हुआ है ना। जो HCl होता है वह अम्ल के, HCl जो होता है अम्ल के गुण को प्रदर्शित करता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं करता है। तो क्या कहोगे? क्योंकि ये H धनायन बाहर निकाल देता है, H धनायन बाहर निकाल देता है, इसलिए अम्ल के गुण को प्रदर्शित करता है। ग्लूकोज नहीं निकाल पाता है तो नहीं करता है। सिंपल सा उत्तर था आपका। चलिए कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। सुन लो ध्यान से, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का, क्योंकि अम्ल जो होते हैं जब इसको जल में डालते हैं तो H धनायन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए ये अम्ल के गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। बोलो कोई दिक्कत है? आप सुनो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, सुनो शुष्क माने सूखा हुआ, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं उड़ा पाती है। देखो खूब बढ़िया सुनो, सूखा हुआ लिटमस पेपर है, लिटमस सूखा हुआ का है, पेपर है। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, एक एक प्रश्न को कीमत है बाबू। सूखा हुआ है और जब इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो ये इसके रंग को क्यों नहीं उड़ा पाता है, क्योंकि क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि क्रिया। सब लोग बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड पर समझने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि सूखा हुआ लिटमस पेपर है, जब आप उसके ऊपर अम्ल गिराएंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इससे क्रिया नहीं कर पाता है। बोलो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, न कि जल को अम्ल में। देखो
सुनो, अगर पहले जल है, जल का काम होता है ठंडा करना, इसके ऊपर अम्ल गिराएंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। लेकिन पहले अगर आपका अम्ल होगा मान लो, और तेल गिराओगे, तेल का मतलब जल गिराओगे, तो क्रिया बहुत तेज़ी के साथ होगी, क्रिया बहुत तेज़ी के साथ होगी। इसीलिए हमें हमेशा जल में ही अम्ल को क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। बात समझ रहे हो? एक बार फेंकेगा जल जाएंगे आप। जब मान लो पहले ही अम्ल डाले हैं, उसके ऊपर जल गिराएंगे तो कभी क्रिया तेजी से करेगा, मुंह पूरा झुकर जाएगा, बनमानुस लगेंगे आप। जाएंगे आगे बगे तो पूरा कुत्ता भोंकेंगे हैं। बकरी अगर घास चलेगी तो भागेगी, आई भाई रे कहाँ से बनमानुस आ गया। चलिए, जब सोडियम, सुने ध्यान से, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे बढ़ती है? देखो, प्रश्न आपका ही है कि अगर कोई विलयन है बाबू, कोई विलयन है और उसमें NaOH मिला दिए, तो ये बताओ कोई ठिकाना होता है, NaOH मिला देंगे तो क्या होगा भाई? क्षारकता का मान बढ़ेगा, क्षारकता का मान। अच्छा, कहाँ क्षारकता का मान बढ़ेगा मालूम है? क्योंकि इसमें OH की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए। बात समझे? तो पहले क्वेश्चन लिख लो, कल लिख कर लेकर आना है, ठीक है।